इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर जो कि क्लास 12 का है। उसमें हम लोग थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन आ सकता है, चांस बहुत कम होता है आने का। तो चलिए देखते हैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखते रहिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग decreasing partner share in profit of the firm up to the death of? What are the method of calculating decreased partner share in profit of the firm up to? ऑप्शन दिए आपके सामने। ऑन द आंसर यहाँ पर आपको होगा क्या, दो ऑप्शन लिखेंगे। पहला लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मतलब बोल रहा है कि जो डिक्रीज पार्टनर है उसका कैलकुलेशन किस किस बेसिस पर होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू आइटम, दो आइटम का नाम बताना है विच आर क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिक्रीज पार्टनर। दो आइटम बताना है जो कि डिक्रीज पार्टनर जो जिनका मृत्यु हो गया है उनके पार्टनर्स के उस अकाउंट में दो चीज़ क्या क्रेडिट होता है। पहला होता है हिज शेयर ऑफ द गुडविल और दूसरा होता है हिज शेयर इन GLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पार्टनर डाई टू होम द अमाउंट पेबल टू हिम। जब पार्टनर मर जाता है तो किसको अमाउंट दिया जाता है, जो पैसा जो अकाउंट करने के बाद अकाउंटिंग करने के बाद पैसा जो बस प्रॉफिट होता है तो किसको दिया जाता है, टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये जितना भी है आपको लिखना है, ये सब दो मार्क्स के आते हैं, ये 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एसेट एंड लाइबिलिटी आर रिवैल्यूड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। एसेट और लाइबिलिटी को रिवैल्यूड क्यों करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर के समय। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, एसेट एंड लाइबिलिटी आर रिवैल्यूड बिकॉज द डेथ ऑफ ए पार्टनर द वैल्यू ऑफ एसेट में फॉल और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी में ऑल्सो द चेंज एंड देयर में बी some unrecorded asset and the liability to be recorded. This revaluation may result in loss on the प्रॉफिट या फिर लॉस विच इंक्लूड शेयर ऑफ द डिक्रीज पार्टनर। कहता है कि एसेट, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसेट और लाइबिलिटी को रिवैल्यूड क्यों करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। इसीलिए करते हैं क्योंकि जो एसेट का वैल्यू होता है वो बढ़ भी जाता है या फिर घट जाता है, या फिर लाइबिलिटी का भी जो वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है, जिस कारण से हम लोग को जो अनरिकॉर्डेड एसेट होता है या लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड होता है उन सब को हम लोग को एक बार रिवैल्यूड करना पड़ता है, जिस कारण से एसेट और लाइबिलिटी रिवैल्यूड होता है डेथ ऑफ पार्टनर में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमाउंट इज प्रिपेयर टू द शो द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। कौन सा अकाउंट को तैयार किया जाता है चेंजेज टू शो द चेंज को दिखाने के लिए इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर के समय। तो इसका आंसर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सब 2 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, श्याम, शिवम एंड सुंदरम आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:2। श्याम मर जाता है, श्याम डाइज, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ शिवम एंड सुंदरम। शिवम और सुंदरम का क्या है, देखिए, सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्यम मर जाता है, ठीक है, सत्यम अगर मर जाता है तो शिवम सुंदरम का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, सत्यम का और शिवम का और सुंदरम का ये रेशियो है, ये भी रेशियो। सत्यम मर जाता है तो बचा क्या, 3:2। यहाँ पर लिख देंगे 3:2। जब कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोग को एज इट इज लिख देना है 3:2, इसका आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर इज 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज गुडविल रिकॉर्डेड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। गुडविल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर के समय। तो यहाँ पर आंसर, यहाँ पर लिखेंगे, अकाउंट बनाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सिंपल है, जर्नल एंट्री बनाना है इसमें। एक और जर्नल एंट्री है, क्वेश्चन है, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर डिक्रीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेथ ऑफ हिज डेथ तक। इसमें बनता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी मेड ऑन डेथ ऑफ पार्टनर फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है हम लोग कैसे उसको क्या करेंगे, राइटिंग ऑफ करेंगे। इसका जर्नल एंट्री होगा,
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए इज पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट प्रिपेयर, पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं? आंसर होगा इसका व्हेन ए पार्टनर्स डाई, जब पार्टनर मर जाता है, अमाउंट पेबल टू द डिकीज पार्टनर इज ट्रांसफर टू इज एग्जीक्यूटिव अकाउंट, जो भी अमाउंट होता है बच्चा कुछ वो एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है, मतलब इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है। सो पार्टनर एग्जीक्यूटिव अकाउंट इज ओपन इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, जैसे ही पार्टनर मर जाता तो जो मरे हुए पार्टनर का एग्जीक्यूटिव है मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके नाम से बनाया जाता है खाता। बहुत ही लास्ट क्वेश्चन है, अब है 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, हो जाएगा हमारा कंप्लीट। मेंशन द आइटम विच आर डेबिटेड टू डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट के में डेबिट क्या क्या करते हैं देखिए। पहला यहाँ पर शेयर ऑफ लॉस, लॉस ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, डेबिट में सब कुछ लॉस वगैरह करते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब उसका लॉस एक्सपेंस है। शेयर इन गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट में, वो इससे क्या करते हैं डेबिट करते हैं। नेक्स्ट एक जनरल एंट्री बोल रहा है कि व्हाट जनरल एंट्री विल रिकॉर्ड इन द अमाउंट पेबल टू द डिकीज पार्टनर, जब हम लोग डिकीज पार्टनर को अमाउंट देते हैं क्या बनेगा, डिकीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटिव अकाउंट। मेरे क्लियर है? चलिए अब एक है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है 2 नंबर में कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं डेथ ऑफ पार्टनर के समय। डेथ ऑफ पार्टनर के समय क्या क्या इफेक्ट होते हैं? पहला इफेक्ट होता है द डेथ ऑफ ए पार्टनर इज पार्टनर विल टर्मिनेट द ओल्ड पार्टनरशिप एंड ए न्यू पार्टनरशिप लोकेटेड, ये ओल्ड पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है और नया पार्टनरशिप फिर से आता है, क्रिएट होता है। दूसरा है द कंबाइंड शेयर ऑफ द रिमेनिंग और सर्वाइव शेयर विल इंक्रीज, जो कंबाइंड शेयर है मान लीजिए जैसे ए बी सी पार्टनर है, उन दोनों का रेशियो है 2:3:2 और जैसे ए मान लीजिए मर गया तो कहीं कहीं इन का जो शेयर रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द सर्वाइविंग और एग्जिस्टिंग पार्टनर विल चेंज, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा, ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। तीसरा द क्लेम ऑफ द डिक्रीज पार्टनर इज टू डिटरमाइन, जो क्लेम होगा डिक्रीज पार्टनर का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ेगा। 5वां है एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हम लोग को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, गुडविल को हम लोग को बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यूड हो जाएगा और फिर हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी भी रियलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैच्योर डेट से पहले हमारा क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। इंश्योरेंस अगर पॉलिसी कराए होंगे पार्टनर तो उनका पॉलिसी का पूरा पैसा वगैरह मिलेगा और वो उनका रियलाइज करेंगे उन सभी को, ठीक है। ये था इफेक्ट। एक है पेमेंट ऑफ डिकीज पार्टनर किस तरीके से करते हैं, तो 3 तरीके से करते हैं, बस एक बार मोटा मोटी याद रखेगा। पहला है पेमेंट इन वन लमसम में देते हैं, मतलब एक ही बार हम पूरा पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट थोड़ा थोड़ा करके पैसा देते हैं, या पेमेंट बाय वे ऑफ एन एन्युटी, मतलब साल में साल दर साल देते हैं। क्या देते हैं देखिए, जब अकाउंट बनाते हैं डिकीज पार्टनर का तो जो पैसा बचा हुआ रहता है उनको देना होता है जिनका, मान लीजिए 50,000 कैपिटल ए लाया, मान लीजिए 50,000 कैपिटल ए लाया, उसका जो भी बाद में वो क्या हुआ 2-4 साल बाद मर गया तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी कैपिटल होगा उसको क्या होगा, वापस करना पड़ेगा उसके एग्जीक्यूटिव को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो या तो वो पूरा फर्म जो होता है, पार्टनरशिप जो फर्म होता है वो पूरा एक साथ दे देगा, उसे लमसम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देगा, उसे इंस्टॉलमेंट करते हैं और हर साल दर साल एक जैसा पैसा देगा, 1,000 रुपया हर साल, 2,000 रुपया, 10,000 रुपया हर साल, जितना उसका बाकी है लोन उसी हिसाब से देगा, तो उसे पेमेंट ऑफ बाय वे ऑफ एन्युटी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है। इसका जनरल एंट्री देख लीजिए, पेमेंट इन वन लमसम में करते हैं कि डिकीज पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, एक के वन दे दिया, बात खत्म। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट देते हैं, डिकीज पार्टनर अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर एग्जीक्यूटिव लोन काटते जाता है, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, फिर एग्जीक्यूटिव अकाउंट डेबिट लोन टू कैश। तो मतलब इस तरीके से इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट चलता रहता है इस तरीके से। थैंक यू। तो दोस्तों यही था हमारा जो क्वेश्चन आंसर, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था, सारा हम लोगों ने करवा दिया। ये जितना भी आपको नोट दिखेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF मिल जाएगा हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए और आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारा लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पढ़ना पड़ता है थ्योरी में, और ना तो इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है कभी। डेथ ऑफ पार्टनर से केवल थ्योरी आता है 2-4 नंबर का, तो आप इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे, हर चीज़ समझेंगे। थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दिया है, ज्वाइन जरूर से ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।